हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। और देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा वो राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़े हैं। आज से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्टार्ट होते हैं। जो लोग आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके, संभव करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके राष्ट्रीय पुरस्कारों को पढ़ सकता है या उनकी वीडियो देख सकता है। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कारों को याद करना थोड़ा आसान था क्योंकि उसमें नाम थे, ऐसे नाम जो आपके आसपास आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, जैसे सीता, रीता, गीता, इस तरीके से। उसमें सब भारतीयों के नाम थे, तो भारतीयों के नाम जैसे आपके आसपास है पूरे भारत में ऐसे ही होंगे और उन्हीं में से किसी एक को पुरस्कार मिला होगा। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें भारत के लोगों का बहुत कम नाम आएगा। तो एक ऐसा नाम आएगा जिससे ना तो आपका फीलिंग जुड़ी है, ना ही आपका पड़ोसी है, ना ही आपने उसका नाम जल्दी सुना होगा तो वही न्यूज़ में, अखबार में और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में उनका नाम सुना होगा। तो इनको याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग बड़ी ही आसान तरीके से सबको याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला? ये नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है, बस जानकारी के लिए दिया गया है कि किसके द्वारा दिया जाता है। बहुत रेयर ही चांस है इसकी कि यहाँ से क्वेश्चन बने। देखिए, एबेल पुरस्कार को जो है गणित क्षेत्र में नोबल तुल्य माना जाता है, या गणित का इसको नोबल भी कहा जाता है। इसको हम देख लेते हैं कि किसको मिला। देखिए, नाम आइए, अब ये है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग। अब बताइए, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, इनका नाम पढ़ना मुश्किल है और चलिए नाम आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। तो ना तो हिलेल फ्रस्टेनबर्ग आपके पड़ोसी है, ना ही रिश्तेदार है। तो क्या फीलिंग है इस नाम में? इस नाम में कोई फीलिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हमको याद करना है। और ये हिब्रू यूनिवर्सिटी यरूशलेम के प्रोफेसर थे। दूसरा इनके साथ किसको मिला? ग्रेगोरी मार्गुलिस। अब ग्रेगोरी मार्गुलिस का भी नाम आपने हो सके आज ही सुना हो, या फिर करंट अफेयर या न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, लेकिन दोनों ही नाम के साथ कोई फीलिंग नहीं है। ना तो ये आप लोगों के पड़ोसी है, ना रिश्तेदार है, ना ही इस प्रकार के नाम आप जल्दी सुनते हैं। तो कैसे आप याद रखेंगे एक लंबे समय तक? देखिए, एक बार इसको जरूर पढ़िए आप, 1-2 बार, और बाकी हम इसको कीवर्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है ऑप्शन में दिया ही जाएगा। अगर आपसे एबेल पुरस्कार पूछा जाता है कि एबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया सॉरी, तो ये हिलेल फ्रस्टेनबर्ग भी आपके ऑप्शन में होगा और ग्रेगोरी भी आपके ऑप्शन में होगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़ के याद रखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा और आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो जो ग्रेगोरी मार्गुलिस है, ये येल यूनिवर्सिटी यूएसए से है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इनको जोड़ के याद करते हैं। गणित क्षेत्र में नोबल तुल्य माना जाता है, आपको भी बताया। इसमें अगर राशि की बात करें, जो राशि दी जाती है इस पुरस्कार में 1.75 लाख क्रोन दी जाती है। देखिए, ये क्रोनर क्या है? क्रोनर है, ये क्रोन नहीं, क्रोनर। क्रोनर क्या है? ये नॉर्वे की ही मुद्रा है, जैसे हमारा रुपया है, यूएसए का डॉलर है। और जब इसको डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 9 लाख डॉलर हो जाता है। 9 लाख डॉलर हो जाता है। नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल जो थे, वो 27 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1829 में उनकी मृत्यु हो गई थी और 2003 से पुरस्कार दिया जा रहा है। देखिए, 2003 आपको आसानी से याद रह जाएगा। 3 एबेल में कितने शब्द हैं? 3 है। और ये कब से प्रारंभ किया गया है? 2003 से प्रारंभ किया गया है। तो आपको 2003 याद रहेगा। अब जो सबसे खास चीज है कि हिलेल जी को याद करना है और ग्रेगोरी को, इन दोनों लोगों को याद करना है। तो देखिए, ये लिखा है ए पुरस्कार का नाम है एबेल और एक होता है एबल। ठीक है,
एबल माने आप सब लोग जानते हैं कि एबल माने क्या होता है, योग्य। एबल माने क्या होता है, योग्य। आप इसी के ऊपर लिख लीजिए हिलेल के ऊपर, हिलेल जो फ्रस्टेनबर्ग है इसी के ऊपर आप लिखिए एफ। यहाँ आप एफ लिखिए और ग्रेगरी के ऊपर लिख लीजिए जी, और इसे हम जीएफ से जोड़ेंगे। ठीक है, आपकी जीएफ क्या है, एबल है, यानी कि कैसी है, योग्य है। तो आप यहीं पे लिख लीजिए आपकी जीएफ एबल है, या एबल की जगह एबेल ही लिख लीजिए। एबेल में आप समझ जाइएगा कि अच्छा ये एबल है, योग्य है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ एबेल लिखिए, चाहे यहाँ एबल लिखिए। तो आपकी गर्लफ्रेंड यानी कि जीएफ कैसे है, एबल है, योग्य है। तो अब हो सके आपको अच्छे से और लंबे समय तक याद रहे, एबल पुरस्कार, अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड एबल है। जी से अच्छा कुछ ग्रेगोरी टाइप का नाम था, ग्रेगोरी गुरु इस टाइप का, गुरी गुरी भी याद रहेगा, ग्रे ग्रे भी याद रहेगा, तो ग्रेगोरी टाइप का नाम था। वो आपको ऑप्शन में तुरंत दिख जाएगा ऐप से। अच्छा कुछ फ्रस्टीन फ्रस्टीन करके था, फ्रस्टीन फ्रस्टीन। ठीक, तो आपको ये भी आपके ऑप्शन में दिख जाएगा, आपको तुरंत याद आएगा कि अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड एबल है। देखिए इस तरीके से जुड़वाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको याद रहे। इसका आप जो है अन्यथा मत ले के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रीत जगर पुरस्कार, इसको प्रीत जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी 2020 भी कहा जा सकता है, और इसको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रीत जगर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्रीत जगर पुरस्कार है, और नीचे ही जैसे आप बढ़ेंगे यहाँ पे जो है पुलित जगर पुरस्कार है। तो प्रीत जगर और पुलित जगर से आप एकदम कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पुलित जगर पुरस्कार पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको दिया गया है, इस पर डिस्कस करेंगे। बस आपको बताना था कि प्रीत जगर और पुलित जगर से आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बढ़ते हैं। प्रीत जगर पुरस्कार ये आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाता है इसको। किस किस को मिला है, तो देखिए यावोन फारेल है, और दूसरा नाम क्या है, सैली मैकनामासा। सैली मैकनामासा ये आयरलैंड की है। किस क्रम से दिया गया, यावोन 47 नंबर पे है, और सैली जो है 48 नंबर पे है। कैसे आप याद रखेंगे प्रीत जगर, कोई आपका फीलिंग तो इससे जुड़ नहीं रही होगी, लेकिन अगर आपको प्रीत जगर की जगह प्रीत याद रह जाए, प्रीत माने होता है लगाव, तो इसको आप आराम से याद रख सकते हैं प्रीत को। और यहाँ से आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए एक सेंटेंस लिख लीजिएगा कि आर्किटेक्चर की यौवन शैली से प्रीत ज़्यादा होती है। भाई किसी भी चीज़ की शैली हो, वो जवान हो यानी कि जवानी के फेज में हो, यानी कि नई हो, ठीक है, कोई भी नई शैली आती है, कोई भी नया आर्किटेक्चर आता है, तो उससे ज़्यादा लगाव होता है। लोग नए आर्किटेक्चर के अनुसार अपना घर बनाना चाहेंगे। अब पुराने तरीके से नहीं बनाना चाहेंगे ना, कि पुराना आर्किटेक्चर है उसी के तरीके से अपना घर बनाए, तो नए आर्किटेक्चर से सब अपना घर बनाना चाहते हैं, यानी कि यौवन से। तो इस सेंटेंस को आप यहीं पे लिखिएगा, ऐसे करके किसी भी अलग पेन से ऐसे लिख लीजिएगा कि आर्किटेक्चर की यौवन शैली से प्रीत ज़्यादा होती है। आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर आ जाएगा, और यवन से आपका क्या, यवन से आप कहाँ चले जाएंगे, यावोन पे चले जाएंगे, और शैली से सैली मैकनामासा पे चले जाएंगे, और प्रीत से प्रीत जगर। मैं दोबारा से फिर इस सेंटेंस को बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, आर्किटेक्चर की यवन शैली से प्रीत ज़्यादा होती है। यहीं से आप लिखिए आर्किटेक्चर की यवन शैली से प्रीत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से आप इसी के सर पर लिखिएगा, ताकि दोबारा से आप पढ़े तो जल्दी याद हो जाएगा। अब इस एक सेंटेंस में क्या क्या आ गया, आर्किटेक्चर भी आ गया कि अच्छा ये आर्किटेक्चर का नोबल है,
यवन आ गया, अच्छा यावोन को मिला है। सैली आ गया, अच्छा सैली मैकनामासा को मिला है। और प्रीत आ गया, यानी कि प्रीत जेकर पुरस्कार है। देखिए इसमें ये भी बड़ा खास है कि 2018 में जो है प्रथम भारतीय को मिला था, जिनका नाम था बालकृष्ण दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी। देखिए बालकृष्ण को अगर किसी से प्रीत हो जाएगी और ये उसका दोष भी है, तो लोग उस पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। ठीक है, उस पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। क्योंकि आक्रमण क्या है, आक्रमण आपका 18 का कूट है और इसको आप आक्रमण से जोड़ लेंगे। तो फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा धीमे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सब नाम नए हैं और इनको जोड़ के रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भारतीय नाम है, जैसे बालकृष्ण दोषी है, आप 1 मिनट में याद कर लेंगे। अच्छा बालकृष्ण को अगर किसी से प्रीत होती है तो ये उस बात के अगर दोषी है तो इन पे लोग क्या कर देंगे, आसपास के लोग आक्रमण कर देंगे, खत्म कहानी। लेकिन वही यावोन फारेल को याद करना है, मैकनामासा को याद करना है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और एकदम इनसे जो है फीलिंग जोड़ के याद करिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए और हाँ, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से भी बन सकता है कि प्रीत जेकर पुरस्कार किससे संबंधित है, आर्किटेक्चर से, पत्रकारिता से, पर्यावरण से, इस तरीके से। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, एक ये पुरस्कार किससे संबंधित है और दूसरा किसको मिला। भारत को भी जो है, भारत के बालकृष्ण दोषी को ये प्रथम भारतीय थे, इसलिए ये भी जीएस बन गया है। 2018 में इनको ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पुरस्कार की हम बात करते हैं, टायलर पुरस्कार 2020। ये पर्यावरण क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु दिया जाता है। देखिए ये नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, पवन सुखदेव, बहुत बार सुने हैं। पवन आपके आसपास 1000 लड़के होंगे आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्त, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ये UNEP के सद्भावना दूत भी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। और इनके साथ किन को मिला है, ग्रेचेन सी डेली को। अब देखिए ग्रेचेन भी, इन ग्रेचेन का नाम सुनते ही आप बेचैन से हो जाएंगे। अच्छा ग्रेचेन का नाम कैसे याद रहेगा। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं संरक्षण जीव वैज्ञानिक है। तो इनको याद करते हैं। देखिए कैसे याद आप रखेंगे कि टायलर पुरस्कार किन किन लोगों को मिला। तो देखिए पवन लिखिए, इसके लिए भी एक सेंटेंस पूरा लिख लीजिए। पवन डेली, पवन क्या करता है, डेली ग्रे कलर की टाई लगाता है। टाई को टाई लिख लीजिए। पवन डेली ग्रे कलर की टाई लगाता है, यानी कि पवन को मिला है। और ग्रे डेली आ गया है, यानी कि डेली ग्रे को कलर की क्या लगाता है, टाई। तो आपको सब कुछ आपके ऑप्शन में वहाँ दिखाई देगा। पवन सुखदेव नाम होगा, चलिए पवन सुखदेव आपको इजी गोइंग याद भी रहेगा। ग्रे चेन लिखा होगा, ग्रे चेन सी डेली लिखा होगा। अच्छा डेली उसमें था। अच्छा पवन डेली ग्रे कलर की टाई लगाता था, इस तरीके से आपको याद रहेगा, यानी कि पवन डेली ग्रे कलर की टाई लगाता था। नेक्स्ट देखिए डेन डेविल पुरस्कार 2020। डेन डेविल पुरस्कार 2020 थोड़ा सा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये प्रोफेसर गीता सेन, एक भारतीय को भी मिला है। तो डेन डेविल पुरस्कार आप कैसे याद रखेंगे। देखिए डेविल होता है शैतान। डेविल माने क्या होता है, शैतान। डेविल शैतान होता है। ठीक है, प्रोफेसर गीता सेन को ये किस क्षेत्र में किस लिए मिला, जनसंख्या नीतियों, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों, गरीबों, श्रम बाजारों और वैश्विक शासन के क्षेत्र में कार्य हेतु ये पुरस्कार दिया गया। किसको, भारत की प्रोफेसर गीता सेन को। देखिए ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, वर्तमान, अतीत और भविष्य। इसमें वर्तमान ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें एक लोग भारत के हैं, इसलिए ज़्यादा खास हो जाती है। लेकिन हम अतीत और भविष्य को भी देखते हुए चलेंगे।
तो कैसे याद रखेंगे आप? वर्तमान श्रेणी में प्रोफेसर गीता सेन और इनके साथ मिला है प्रोफेसर डेबोरा डिनीज। अब डेबोरा डिनीज आ गए हैं यहाँ पे। डेबोरा डिनीज भी आपका जो है कोई पड़ोसी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। तो क्या, चलिए इसको भी याद कर लेते हैं। इसके लिए भी एक सेंटेंस लिख लीजिए। देखिए, गीता ने शैतान से कहा, यहाँ डेविल शैतान, जहाँ शैतान आया तो समझ लीजिए डेन डेविल पुरस्कार है। शैतान है आपके कूट में तो क्या है? डेन डेविल पुरस्कार है, क्योंकि डेविल माने होता है शैतान। तो गीता ने किससे कहा? गीता ने शैतान से कहा। क्या कहा? कि आपको गीता दोबारा पढ़नी होगी। दोबारा लिख लीजिए ऐसे। गीता ने शैतान से कहा। शैतान से क्या कहा गीता ने? कि आपको गीता दोबारा पढ़नी होगी। दोबारा को दोबारा लिख लीजिए आप। दोबारा से आप डेबोरा पे चले जाएंगे, ठीक है। दोबारा से आप किस पे चले जाएंगे? डेबोरा पे चले जाएंगे। तो प्रोफेसर गीता ने डेविल यानी कि शैतान से कहा कि आप गीता दोबारा पढ़ लीजिएगा, यानी कि दोबारा पढ़ लीजिएगा। जहाँ जैसे ही आप दोबारा आपको याद आएगा तो प्रोफेसर डेबोरा याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतीत श्रेणी में देखिए, लोनी बंच तृतीय को मिला है और प्रोफेसर बारबरा क्रिन्सब्लेंट को मिला है। इनको किस लिए मिला है? सांस्कृतिक संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए मिला है इनको। अब देखिए, इनके भी नाम इस तरीके के हैं कि आप एक आध बार पढ़ लेंगे तो आपको ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम तक याद रहेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अतीत को भूतकाल भी कहते हैं, ठीक। तो भूतकाल में आप अतीत के लिए भूतकाल लिख लीजिए। भूतकाल आएगा तो आपके कूट में तो आपको समझ आ ही जाएगा, अच्छा अतीत श्रेणी की बात चल रही है। तो भूतकाल में लोनी को शैतान, भूतकाल में देखिए भूतकाल से क्या खुल जाएगा? अतीत। लोनी बंच खुल जाएगा। लोनी को शैतान से आपका खुल जाएगा। बार बार से आपका क्या खुल जाएगा? बारबरा खुल जाएगा, पकड़ लेता है, ठीक है। एक बार फिर से हम ये सेंटेंस रिपीट कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। भूतकाल में लोनी को शैतान बार बार पकड़ लेता है। भूतकाल में लोनी को शैतान बार बार पकड़ लेता है। अब आपको याद रहेगा। और भविष्य श्रेणी की अगर हम बात करें, भविष्य श्रेणी में देखिए किस किस को मिला? डेमिस हस्साबीन को मिला और प्रोफेसर अमोन सासुआ को मिला। इनको किस लिए मिला? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए इनको मिला। तो भविष्य श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आप एक लाइन का सेंटेंस लिख लीजिए। भविष्य में आप सब शैतान यानी कि डेविल, भविष्य में आप सब शैतान को मिस करेंगी, ठीक है ना। मिस यानी कि डेमिस, मिस करेंगे। ऐसा किसने कहा? सासू अम्मा ने कहा। सासू से क्या हो जाएगा? सासुआ। अम्मा से क्या हो जाएगा? अमोन। दोबारा से फिर एक बार सेंटेंस बोल देते हैं। देखिए, ये इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ों को या लंबे समय तक याद करने के लिए आपको फीलिंग के साथ जोड़ के याद करना ही पड़ेगा, वरना आप भूल जाएंगे डेमिस हस्साबीन कौन था, प्रोफेसर अमोन सासुआ को कौन पुरस्कार मिला। सब बाहरी नाम है, सबको आपको लगेगा इधर का उधर हो जाएगा। डेन डेविल का आपका प्रित्जकर में हो जाएगा, प्रित्जकर का टायलर में हो जाएगा। तो इस तरीके, लेकिन जब आप इस तरीके से जोड़ के लिखते हैं, जोड़ के याद करते हैं, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपको ये बात महसूस अगर आप कर रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए भविष्य श्रेणी की बात करते हैं। भविष्य में आप सब शैतान को मिस करेंगे। भविष्य में आप सब शैतान को मिस करेंगे। ये बात किसने कहा? सासू अम्मा ने कहा। किसने कहा? सासू अम्मा ने कहा। भविष्य में आप सब शैतान यानी कि डेविल को मिस करेंगे। ये बात किसने कहा? सासू अम्मा ने कहा। अब आपको इस तरीके से याद हो रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुइलेर्मो गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसको मिला? जेनित बेढोया लिमा। अब जेनित बेढोया लिमा को याद करिए। अब आप सोचेंगे मन में कोई नाम है? जीनेत बेढोया लीमा, ये देखिए कोलंबिया की पत्रकार है एक, ठीक है, कोलंबिया की पत्रकार है ये। अब देखिए इनके नाम से नहीं पता लग रहा है, जेनित बेढोया लीमा, ये लेडीज़ है कि जेंट्स है? वही भारत का नाम होता, राम सीता गीता इस तरीके से नाम होता तो आप जान जाते जेंडर के बारे में, लेकिन यहाँ से नहीं जान पा रहे। लेकिन ये जो है लेडीज़ है, कोलंबिया की खोजी पत्रकार है। ये यूनेस्को द्वारा दिया गया है और 1997 से कोलंबिया के पत्रकार और एल स्पेक्टाडर समाचार पत्र के संस्थापक गुइलेर्मो कानो की 17 दिसंबर 1886 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की जो है याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, गुइलेर्मो कानो। अब जोड़िए आप, जिनेत को जोड़िए और गुइलेर्मो कानो को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए भी एक सेंटेंस लिखिए। गुइलेर्मो के कानों से जेनित ने कुछ बात सुनी। ठीक है, गुइलेर्मो के कानों से जेनित ने कुछ बात सुनी। ठीक है, या फिर सॉरी देखिए थोड़ा सा सेंटेंस जब कुट बनाया जाता है ना, कभी कभी सेंटेंस इधर उधर हो जाता है, दोबारा से आप करिए। गुइलेर्मो ने कानों से जेनित की कुछ बात सुनी। ठीक है ना, क्योंकि कान तो गुइलेर्मो के है ना। गुइलेर्मो ने कानों से जेनित की कुछ बात सुनी। गुइलेर्मो ने कानों से जेनित की कुछ बात सुनी। गुइलेर्मो ने कानों से जब आएगा तो अच्छा, गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है। जेनित की कुछ बात सुनी, जेनित समझ लीजिए इस इनके दोस्त है तो इनकी कुछ बात सुनी। ठीक है, जेनित की कुछ बात सुनी। आगे बढ़ते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2020, ऊपर क्या था? प्रीतजेकर पुरस्कार था। किससे संबंधित था? प्रीत आपकी आर्किटेक्चर से थी। टेम्पल्टन पुरस्कार ये धार्मिक क्षेत्र में दिया जाता है। किनको दिया गया? फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया। सबसे ज़रूरी नाम है ये कि किनको दिया गया? फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि टेम्पल्टन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये धार्मिक क्षेत्र से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फ्रांसिस कोलिंस को टेम्पल्टन पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण हेतु ये पुरस्कार दिया गया। ये जो फ्रांसिस कोलिंस है ये क्या है? ये यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नहीं है, ये हेल्थ है, आप हेल्थ कर लीजिए। हेल्थ के महानिदेशक और अनुवांशिकी विज्ञानी है, यानी कि वैज्ञानिक है। ठीक है, और देखिए इस एक और ख़ास बात इसमें कि इसकी पुरस्कार राशि जो है $13 लाख है, यानी कि नोबल से भी ज़्यादा। नोबल की अगर हम बात करें तो नोबल पुरस्कार में 10 लाख दिए जाते हैं, और इसी के ऊपर आप एबेल पुरस्कार देखे या उसमें 9 लाख राशि दी जाती है, $9 लाख, और यहाँ $10 लाख। और टेम्पल्टन चूँकि ये धर्म से संबंधित है तो ये इसको सर्वाधिक राशि दी जाती है $13 लाख। यानी कि कहीं भी आप चले जाइए धर्म का सब जगह बोलबाला होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर भारत की बात करें कि भारत में किसको मिला ये, प्रथम भारतीय कौन था जिनको टेम्पल्टन पुरस्कार मिला, तो ये मदर टेरेसा थी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। 1973 में ये पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। अब आपको याद क्या रखना है? टेम्पल्टन पुरस्कार किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। किसको दिया गया? फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया। किस लिए दिया गया? तो विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण हेतु दिया गया। ये 3 चीज़ आपको हर हाल में याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने के चांस है। टेम्पल्टन
देखिए कोलिन से जो है ना फर्श साफ किया जाता है घरों में, तो आप मंदिर का भी तो फर्श होता है कि नहीं, तो कोलिन से आप जो है उसको भी साफ करेंगे, तो वो कोलिन होता है, तो आप कोलिन्स बोल लीजिए कि कोलिन्स से जो है मंदिर को साफ किया जाएगा। वैसे भी आज के टाइम में कोरोना वायरस चल रहा है, तो जैसे सैनिटाइज़र सब जगह छिड़का जा रहा है, तो आप क्या छिड़ेगी, कोलिन्स छिड़ेगी। पहले मंदिर में जाने से पहले कोलिन्स छिड़ेगी, तब आप मंदिर में जाइए। तो टेम्पल्टन पुरस्कार आपको याद रहेगा फ्रांसिस कोलिन्स को दिया गया, और विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण हेतु। आगे बढ़ते हैं। प्रीतजकर पुरस्कार। प्रीतजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पूछ लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रीतजकर पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। ठीक है, तो ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। कुल 22 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है, 22 प्रीतजकर पुरस्कार 22 श्रेणियों में। ठीक है, इसमें जहाँ से क्वेश्चन आने की थोड़ी सी संभावना ज़्यादा है, तो वो क्या है, फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 3 भारतीयों को मिला है। इन 3 भारतीयों को आपको याद रखना है, यासीन डार, मुख्तार खान, दोनों श्रीनगर से हैं, चन्नी आनंद ये जम्मू से हैं। इन्हें किस लिए दिया गया, धारा 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय कार्य हेतु। इन्होंने उस टाइम, जिस टाइम धारा 370 वहाँ से हटाई गई थी और पूरा जम्मू कश्मीर बंद था, उस समय इन्होंने फोटोग्राफी की, और उन्हीं के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। कैसे याद रखेंगे आप, यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, बड़ा आसानी से याद आप रख सकते हैं। इसके लिए लिख लीजिए आप, यासीन ने क्या किया, यासीन ने चुन्नी बाबू से, या तो आप चुन्नी बाबू वही मूवी वाला चुन्नी बाबू लिख लीजिए, या फिर यासीन ने चन्नी से, यासीन ने चन्नी को क्या भेजा, तार भेजा, तार से हो जाएगा मुख्तार। यासीन ने चन्नी को क्या भेजा, तार भेजा, और तार में क्या भेजा, अपना फ़ोटो भी भेज दिया। यासीन ने चन्नी को तार में अपना फ़ोटो भी भेज दिया। पहले लोग जो है चिट्ठियाँ भेजा करते थे, और उन्हीं चिट्ठियों में फ़ोटो भी भेजा करते थे। इतना ज़माना नहीं था कि अब जो है व्हाट्सअप चल गया, 2 सेकंड में फ़ोटो कहीं से कहीं वायरल हो गया। पहले बाकायदा लेटर जाया करता था, उसी में उस चिट्ठी में ही फ़ोटो जाया करता था। तो अब आपको याद रहेगा, यासीन ने चन्नी को तार भेजा, उसमें क्या भेजा, अपना